हेलो नमस्कार, मैं सतपाल पांचाल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और अभी करंट में चला हुआ है हमारा टैली प्राइम कोर्स। ये टैली प्राइम कोर्स का लेसन नंबर 12 है, जिसमें हम आपको टैली के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शन के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि है कोस्ट सेंटर। जी हाँ, आपने कोस्ट सेंटर का नाम जरूर सुना होगा, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है हमारे वो नहीं जानते कि कोस्ट सेंटर होता क्या है। तो आज आपको इस वीडियो में कम्प्लीटली बता दिया जाएगा कि कोस्ट सेंटर होता क्या है, किस प्रकार की इसके अंदर एंट्री होती है, या किस प्रकार हम कैटेगरीज वाइज कोस्ट सेंटर को डिफाइन करेंगे। अगर आप कंप्लीट नॉलेज कोस्ट सेंटर के बारे में लेना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखें। चलो हम देख लेते हैं कि कोस्ट सेंटर होता क्या है। अब कोस्ट सेंटर होता क्या है? ए पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू विच कोस्ट में बी चार्ज फॉर अकाउंटिंग पर्पज। मतलब एक पार्ट है, एक हिस्सा है ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें आप अनेक प्रकार की कोस्टेज को चार्ज करते हो, वो भी अकाउंटिंग के पर्पज से। अगर ये वाली बात नहीं समझ में आ रही हो तो यहाँ पर देखें, इन दिस ऑप्शन वी कैन मेक पार्टीशन ऑफ मैनी ट्रांजेक्शन। मतलब इस ऑप्शन के अंदर हम टैली की मैनी ट्रांजैक्शन को विभाजन कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग बांट सकते हैं। मतलब आपको ये बात थोड़ा सा अजीब लग रही होगी कि कोस्ट सेंटर होता क्या है। इसको मैं सिंपल भाषा में समझा देता हूँ, क्योंकि ये इंग्लिश वाली लाइन किसी को शायद ना समझ में आए। तो यहाँ पर जैसे कि मेरे पास मैंने सैलरी पे करनी है, तो यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा पेड सैलरी 40,000। तो इस ट्रांजैक्शन को अगर हमें कोस्ट सेंटर के अकॉर्डिंग करना हो तो इसमें क्या करना होगा। अब दिखने में तो ये वेरी सिंपल एंट्री लग रही है कि पेड सैलरी की सैलरी देनी है, तो सिंपल आप पेमेंट अकाउंट पेमेंट वाउचर में जाएंगे और पेड सैलरी को आप ट्रांजैक्शन कर देंगे उसकी। वेरी सिंपल, जो कि हम बता चुके हैं। लेकिन अगर सैलरी को कैटेगरी वाइज बांटा गया हो कि क्लर्क की कितनी थी, वर्कर की कितनी थी, उसकी कितनी थी, XYZ, या कल को ऐसे नाम भी हो सकता है कि आपके एम्प्लॉयज़ हैं राम, श्याम, सोहन, मोहन, उनके नाम हो यहाँ पर। अब किसी की 25,000 हो सकती है, किसी की 15,000 हो सकती है, किसी की 8,000 हो सकती है। ऐसे भी तो सैलरी हो सकती है। अब मालिक आपसे ये पूछता है कि भाई आपने टोटल 40,000 सैलरी पे कर दी है, ठीक है, किसको कितनी दी है। अगर ये डिटेल दिखानी हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे। अब देखो, अलग अलग तो हम जो एम्प्लॉयज़ के हैं वो लेजर्स नहीं बना सकते, क्योंकि लेजर्स तो डेबिटर और क्रेडिटर के बनते हैं। एम्प्लॉयज़ के नाम से हम लेजर्स नहीं बना सकते हैं। तो इसकी एंट्री करने के लिए हमें कोस्ट सेंटर की आवश्यकता पड़ेगी। अब कोस्ट सेंटर में क्या होता है, आप डिवाइडेशन कर सकते हो, विभाजन कर सकते हो किसी एक्सपेंस को, किसी इनकम को, कि मेरे पास यहाँ से इनकम आई है, मैंने इसको पैसे दिए हैं, मैंने यहाँ पर एक्सपेंस किया है। आपको मैं कंप्लीट नॉलेज दूंगा। अब आगे है पेड वेजेज। ऐसे ही वेजेज, मैंने मजदूरी दे दी, क्या पता मेरे पास ये जो 10,000 मैंने मजदूरी पे की है ये 5 वर्कर को की हो, 5 मजदूर को की हो। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि किस मजदूर को कितने पैसे दिए। ऐसे ही मेरे पास अगर मुझे इनकम प्राप्त हो रही है कहीं से, मतलब इनडायरेक्ट इनकम है, एक कमीशन। अब इसकी एंट्री आप रिसिप्ट वाउचर में करोगे, कैश अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट क्रेडिट। वेरी सिंपल एंट्री है, जो कि मैंने आपको लास्ट रिसिप्ट वाली एंट्री में आपको समझाया था। वेरी सिंपल तरीके से आप इसको रिसिप्ट वाउचर में कर सकते हो। ऐसे ही मेरे पास इंटरेस्ट मिला है, इसको भी हम रिसिप्ट वाउचर में कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये आती है, जैसे कमीशन मुझे पता नहीं कौन कौन सी कंपनी से मिला, किस किस व्यक्ति से मिला है। तो अगर मुझे ये दिखाना हो कि उस कंपनी से इतना कमीशन मिला है, ठीक है, इस पर्सन से इतना मिला है, तो कैसे दिखाएंगे। ऐसे मुझे इंटरेस्ट कहाँ से मिला है, अगर मुझे ये डिफाइन करना हो, ये डिटेल अगर डिफाइन करनी हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो इसके लिए कोस्ट सेंटर की आवश्यकता पड़ेगी। अब कोस्ट सेंटर क्या करता है, एक आपको प्लेटफॉर्म दे देता है जिसमें आप एक्सपेंसेस को या इनकम को अलग अलग पार्ट में दिखा सकते हो। जब मैं इसकी प्रैक्टिकल करूंगा तो आप ज़्यादा समझ पाओगे। अब जरूरी नहीं है मैंने यहाँ पर सैलरी का दिखाया तो आप सैलरी के अकॉर्डिंग ही सोच रहे हो कि शायद सैलरी को डिवाइड किया जाता है। जी नहीं, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है पेड एडवर्टाइजमेंट। भाई आपने 1,00,000 रुपये, 40,000 रुपये एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंस कर दिए। अब वो 1,00,000 रुपये किस किस पे आपने एक्सपेंस किए। अगर मालिक ये पूछता है
भाई सोशल मीडिया पे जो ऐड चलनी थी उसके लिए 40,000 लगाने थे, और जो न्यूज़ पे आग चलनी थी, मान लो टीवी वाली न्यूज़ पे जो चलनी थी उसके लिए इतने पैसे थे, XYZ के लिए इतने पैसे, पैम्पलेट्स के लिए इतने पैसे, पोस्टर्स के लिए इतने पैसे। अगर है तो ये भी एडवर्टाइजमेंट, अगर अलग अलग मालिक चाहता है मुझे बताओ कि किस एडवर्टाइजमेंट पे कितने पैसे एक्सपेंस किए हैं, तो उसको आप कैसे दिखाओगे? कॉस्ट सेंटर से। कैसे दिखाएंगे? कॉस्ट सेंटर से। चलो अब देख लेते हैं, मैं इसका एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। वही है, पेड सैलरी है यहाँ पर 40,000, लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने नाम ले लिए हैं, जैसे रवि, मुकेश, अमित, इनको हम इतने इतने पैसे दे रहे हैं। लेकिन अब इन ऐसी एंट्री तो आपने कभी देखी नहीं होगी कि आप मुकेश को सैलरी दे रहे हो। अगर आप जैसे यहाँ पर रवि अकाउंट डेबिट करते भी हो तो ये तो डेबिटर या क्रेडिटर में काउंट होगा, एम्प्लॉइज में तो काउंट नहीं होगा, सैलरी में तो काउंट नहीं होगा। बिल्कुल होगा, अभी आप देखते जाना। ऐसे हम पेड वेजेस कर रहे हैं अशोक को, सुनील को, अजय को, तो इनको हम कैसे डिफाइन करेंगे? ऐसे मुझे कमीशन मिल रहा है सीमा से, पूजा से, ये कोई कंपनी का नाम भी हो सकता है, तो यहाँ पर आपको ये कमीशन मिल रहा है इन दो से। ऐसे यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीवर है, वैसे यहाँ पर बैंक का नाम भी आ सकता है, लेकिन बैंक की डिटेल बैंक में आ जाती है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है आपने डेबिटर से, या कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं, अगर आप इतने दिन के बाद मुझे पैसे दोगे तो इतना % चार्ज लगेगा, या किसी को आपने लोन दे रखा था XYZ कुछ भी समथिंग, आपको इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है पर्सन से। मैं बैंक नहीं ही बता रहा हूँ यहाँ पर, अगर आप इसको छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो। वैसे इनडायरेक्ट इनकम है आपकी, ये भी इनडायरेक्ट इनकम, ये भी इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। तो इनकी एंट्री हम करेंगे कैसे? तो पूरी डिटेल हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। तो इसके लिए हम आते हैं टैली में अपने। अब टैली में आ गया हम। अब टैली में आने के बाद अब आप ये सोच रहे हो कि ये कॉस्ट सेंटर ऑन कहाँ से किया जाता है, कैसे इसको ऑन करते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपने गेटवे ऑफ टैली में मास्टर के क्रिएट पे आपको एंटर करना है। जैसे आप क्रिएट पे एंटर करोगे तो यहाँ पर अकाउंटिंग मास्टर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपको कॉस्ट सेंटर जो है शो होगा, लेकिन अभी तो हमें शो नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, आपको यहाँ पर मोर ऑप्शन पे जाना है। जैसे आप मोर ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो अब मोर ऑप्शन पे क्लिक करने पे भी हमें नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, क्योंकि ये जो आपका कॉस्ट सेंटर है अभी इनएक्टिव है। एक्टिव करने के लिए आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है शो इनएक्टिव ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, शो इनएक्टिव ऑप्शन, तो इस पर आप क्लिक करोगे। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको मैनी यहाँ पर जो है कोस्ट की जो है कैटेगरी, कोस्ट सेंटर, कोस्ट क्लासेस, ये आपको दिखाई देने लग गए होंगे। आप इसको ऐसे भी ऑन कर सकते हो, और इसका एक दूसरा तरीका भी है ऑन करने का। अभी मैं दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी कंपनी में आएंगे, कंपनी में आने के बाद मतलब गेटवे ऑफ टैली में ही आना है, और कीबोर्ड से आपने F12 प्रेस करना है, कीबोर्ड से F12 प्रेस करना है। और शायद आपका ये वाला फीचर जो है ऐसे ना हो, आपका यहाँ पर ये शो मोर ऐसे हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको शो मोर फीचर्स पे नो दिख रहा है, आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर आके यस करना है इसको। जैसे आप यस करोगे तो यहाँ पर आपको एक कोस्ट सेंटर जो है दिखाई देगा जो कि नो है। इसको आप यहाँ पर एंटर मार के क्या कर लेंगे, यस कर लेंगे, और कीबोर्ड से आप प्रेस करेंगे Ctrl+A, ठीक है, और ये ऑन हो गया होगा। देखते हैं हम। अब यहाँ पर आएंगे, जैसे हमने क्लिक किया तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर कोस्ट सेंटर आपको दिखाई देने लग गया, ठीक है। आप शो मोर पे भी जाके आप देखोगे तो आपको ये ऐसे दिखाई देंगे। अब ये सारे एक्टिव नज़र आ रहे हैं। अगर आप F12 प्रेस करके ऑन करना चाहते हो तो आप वैसे भी ऑन कर सकते हो। यानी दोनों फीचर मैंने आपको बता दिए। सो इन एक्टिव में जाके भी ऑन हो सकते हैं, और आप गेटवे ऑफ टैली में F11 प्रेस करके भी इसको ऑन कर सकते हो। अब ठीक है, हमने इसको ऑन तो कर दिया, लेकिन अब करना क्या है? सबसे पहले देखो करना क्या है। देखो सबसे पहले आपको कैटेगरी, कोस्ट कैटेगरी सेट करनी होती है। कोस्ट कैटेगरी क्या होता है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं अभी आपको बता रहा था कि ये जो सैलरी है मेरी, ठीक है, सैलरी एक कैटेगरी होगी, वेजेज एक कैटेगरी होगी, जो कमीशन एक कैटेगरी होगी, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट एक कैटेगरी होगी। तो ये सारे कैटेगरी हैं। अब कैटेगरी में आप क्या नाम देना चाहते हो? वैसे तो सैलरी का लेजर बना हुआ है, आप सैलरी टाइप लगा लो, सैलरी एम्प्लॉयज लगा लो। यहाँ पर क्या नाम देना है वो आपको अपनी समझ से देना होता है। जरूरी नहीं है जो मैं डालूंगा वही आपको देना है, लेकिन सबसे पहला जो कोस्ट सेंटर के लिए काम होता है वो होता है कैटेगरी सेट करना। तो यहाँ पर हम कैटेगरी सेट करेंगे। जैसे मैंने कोस्ट कैटेगरी पे क्लिक किया तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा कि देखो क्या होता है इसमें, कोस्ट कैटेगरी में एक प्राइमरी कोस्ट कैटेगरी ऑलरेडी एग्जिस्ट होती है। भाई पहले से ही एक प्राइमरी जो है
कोस्ट कैटेगरी है इसके अंदर। अगर आप उसको एडिट करना चाहते हो, अल्टर करना चाहते हो, तो आप अल्टर पे क्लिक करेंगे। लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि नहीं, आप उसको छिड़खानी ना करो, यहीं पर न्यू क्रिएट कर लो। अब ये कोस्ट कैटेगरी क्यों क्रिएट करनी पड़ती है? अब देखो, सपोज करो मैंने कोस्ट कैटेगरी नहीं क्रिएट करी है और जो यहाँ पर एक प्राइमरी के नाम से पहले से ही एक कोस्ट कैटेगरी होती है, तो जब मैं एडवर्टाइजमेंट डालूंगा, जब मैं सैलरी डालूंगा, जब मैं वेजेस डालूंगा, तो वो उसी कैटेगरी के अंदर जाके स्टोर होता रहेगा और जिसके बाद हमें समझ ही नहीं आएगा कि किसको कितने पैसे दिए हैं, क्या मेरी सैलरी थी, क्या मेरी वेजेस थी। तो इसलिए मुझे या हमें अलग अलग कोस्ट कैटेगरी यहाँ पर देनी होती है। तो कोस्ट कैटेगरी देने के लिए आपको कुछ नहीं, कोस्ट कैटेगरी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर नेम है। नेम आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी डाल सकते हो, कोई रूल नहीं है। मैंने डाला सैलरी, मैंने डाला सैलरी डिटेल। आपकी इच्छा है, जो आप रखना चाहो वो रख सकते हो। मैंने सैलरी डिटेल डाला, तो यहाँ पर एंटर। एलोकेशन रिवेन्यू आइटम को आपने यस रखना है और नॉन रिवेन्यू आइटम को आपने नो रखना है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। और एक्सेप्ट। ऐसे ही मैंने किसकी बनाई, अभी सैलरी की बनाई, ऐसे ही वेजेज की भी बना लेता हूँ। वेजेज डिटेल आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ बना सकते हो या बनाना चाहते हो, अब बना लो, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बनाऊँगा वही आपने बनानी है। ये आपको समझ में आ जाएगा जब एंट्री होगी। अब मैंने देखो क्या क्या बना लिया, सैलरी बना ली, वेजेस बना लिया और एक इनडायरेक्ट इनकम। अब इनडायरेक्ट इनकम में दो है मेरे पास, कमीशन और इंटरेस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर भी पंगा है इंटरेस्ट, तो यहाँ पर एक कमीशन का बना लेते हैं हम, कमीशन डिटेल, कमीशन डिटेल, ठीक है। और यहाँ पर इंटरेस्ट डिटेल, ठीक है। यहाँ पर मैंने इनकी बना ली। अब कैटेगरी तो बना ली, कैटेगरी बनाने के बाद क्या करना होता है? अब कैटेगरी में क्या है, मैंने सैलरी डिटेल डाला, वेजेज और इंटरेस्ट और कमीशन, ठीक है। अब फायदा क्या है कैटेगरी बनाने का? फायदा क्या है? अब जाएंगे हम कोस्ट सेंटर में। अब कोस्ट सेंटर में जाने के बाद अब मुझे उन एक्सपेंसेस या उन एम्प्लॉयज या उन इनडायरेक्ट इनकम का नाम डिफाइन करना होगा यहाँ पर, जो मैं एक्सपेंस में इंक्लूड करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे यहाँ पर जब मैंने सैलरी दी, रवि, मुकेश, अमित को दी मैंने, तो मैं सैलरी में इनकी डिटेल को ऐड कर सकता हूँ। अब यहाँ पर तो जैसे मैं कैटेगरी पे क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पर अनेक सारी मेरी कैटेगरी नज़र आ जाएंगी कि कमीशन में करना है, इंटरेस्ट में करना है, कि प्राइमरी कॉस्ट मैंने कहा था पहले से ही क्रिएटेड होती है, सैलरी डिटेल होगी आपकी या वेजेस डिटेल होगी, ठीक है, जिसमें आपको करना है। फिलहाल मुझे सैलरी करना है तो यहाँ पर सैलरी में जाएंगे हम, सैलरी डिटेल। अब सैलरी में क्या क्या है मेरे पास? सैलरी में है रवि, मुकेश, अमित। बस कुछ नहीं करना आपने, यहाँ पर रवि एंटर करना है, बस कुछ नहीं। एक्सेप्ट, यहाँ पर मुकेश एंटर, ये अंडर प्राइमरी ही रहेगा। और एक्सेप्ट क्या क्या है, रवि, मुकेश और अमित, ठीक है। अमित ये किस किस के अंडर जा रहे हैं? ध्यान रखें कि सैलरी में जो डालोगे वही आपने यहाँ पर देना है। कभी ऐसा ना हो वेजेस की सैलरी में डाल दी और सैलरी की वेजेस में डाल दी, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी भाई, ठीक है। तो यहाँ पर सैलरी डिटेल में मैंने अमित डाल दिया, ठीक। यहाँ पर मैंने एंटर कर दिया, एक्सेप्ट, ओके। अब दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पर अब सैलरी की डिटेल होगी मेरे पास। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से और मुझे अब क्या करना है, यहाँ पर वेजेस की डिटेल ले लेते हैं, ठीक है। वेजेस मैंने किस किस को दी है? वेजेस दी है मैंने अशोक, सुनील, अजय। अशोक अंडर एक्सेप्ट, सुनील एंटर, एक्सेप्ट, और क्या था? अशोक, सुनील, अजय, ठीक है, एंटर। कितना आसान है, ठीक है। ये आप नाम डिफाइन करो, वेजेस की डिटेल में नाम डिफाइन करो कि क्यों भाई हमने इनको जो है वेजेस देनी है, ठीक है। अब उसके बाद आप कमीशन की कर सकते हो, सीमा, पूजा। तो आपने करना क्या है, आप पीछे जाके भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर आप पोस्ट सेंटर पे जाओगे, आप शुरू से भी कर सकते हो और आप इसको ऐसे डिलीट करके भी कर सकते हो। तो डिलीट करके मैंने यहाँ से अब इसका लेना है कमीशन डिटेल, कमीशन डिटेल ये आ गई, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन है मेरे पास कमीशन में? सीमा और पूजा। तो यहाँ पर मैंने सीमा और पूजा, ठीक है, हो गया।
ऐसे ही अब किसका करेंगे हम, लास्ट रह गया हमारा इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट में हमने क्या करना है, सुरेश और नरेश, यहाँ पर नाम देने हैं सिर्फ, सुरेश और यहाँ पर नरेश। ठीक है, हमने दे दिए नाम। ठीक है, सब कुछ हो गया जो हमने करना था। जितनी डिटेल मुझे ऐड करनी थी अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, मेरी कंपनी के अकॉर्डिंग, जो जो मुझे डिटेल फीड करनी थी वो मैंने कर ली है। आपको जैसा ठीक लगता है, जिस जिस एक्सपेंस को जिस कैटेगरी के अपने अंडर लगाना है उसको नाम डिफाइन करना है। अब हमने क्या किया, सिर्फ नाम डिफाइन किया है, एंट्री नहीं की है। अब एंट्री कैसे होगी, चलो ठीक है भाई, हम समझ गए कि भाई पहले कैटेगरी जो है वो सेट की जाती है, कैटेगरी के बाद सेंटर जो है कोस्ट सेंटर के अंदर नाम दिया जाता है। ठीक है, अब कोस्ट क्लासेज में नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगा, अभी हम इन दो के बारे में समझ लेते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी वरना। तो यहाँ पर कोस्ट कैटेगरी दे दी और नाम भी दे दिया। अब एंट्री कैसे होगी, इसकी एंट्री करने के लिए हमें वाउचर्स में ही जाना होगा। यहाँ पर हमने एंट्री नहीं करनी है, तो वाउचर्स में जाने के बाद हम वाउचर्स में जाएंगे। ठीक है, सपोज करो अब मुझे पेमेंट की जो करनी है एंट्री, तो उसके लिए हम पेमेंट वाउचर में जाएंगे, F5 जो कि पहले से ही खुला हुआ है मेरे पास। अब यहाँ पर मेरे पास जो है लेजर्स होने चाहिए, शायद मेरे पास लेजर नहीं है तो मैं यहाँ पर लेजर्स क्रिएट कर लेता हूँ, Alt+C यहाँ पर सैलरी। सैलरी जो है आपकी इनडायरेक्ट इनकम, सॉरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सॉरी एक्सपेंस सीट। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है आपने, एक चीज़ सबसे ज़रूरी है जो आपको ध्यान देनी है। यहाँ पर कोस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल, यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा कोस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल, ये आपको नो मिलेगा। क्या मिलेगा, ऐसे मिलेगा आपको नो, सॉरी आपको ये नो मिलेगा ऐसे। ठीक है, मैं एक बार दोबारा दिखाना चाहूँगा, लेकिन आपको इसको यस करना है। अगर आप इसको यस नहीं करोगे तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ध्यान रहे, जिस भी एक्सपेंसेस के अंदर आपने मैनी एक्सपेंस को डिटेल मैनी एक्सपेंस की डिटेल दिखानी है तो उसको आप यहाँ पर यस करोगे। ठीक है, बाकी जीएसटी का टॉपिक हम आगे कराने वाले हैं आपको। अब यहाँ पर सैलरी की डिटेल तो आ गई, सैलरी आ गया। अब यहाँ पर करना क्या है, सैलरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी थी हमारी सैलरी, 40,000। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 40,000 डाल दिया। ऐसा तो हमने पहले भी किया है, इसने डिटेल तो मांगी नहीं किसी की अभी, कोई बात नहीं। अभी देखना, जैसे ही मैंने 40,000 एंटर करके उसको कंटिन्यू किया तो उसने अपने आप कोस्ट कैटेगरी आ गई मेरे पास। यहाँ पर कोस्ट कैटेगरी मुझे दिखाई दे रही है कि वो कह रहा है भाई पहले कैटेगरी को चूज करो अपनी। भाई ये जो 40,000 रुपये हैं आप कहाँ खर्च कर रहे हो, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, भाई ये तो मैं सैलरी में ऐड कर रहा हूँ। सैलरी पे जैसे मैंने क्लिक किया तो सैलरी डिटेल के नीचे एक नया बॉक्स और आ गया है। अब ये मेरे से उनकी डिटेल पूछेगा, जैसे मैं स्पेस पे क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पर अपने एम्प्लॉयज़ जो है दिखाई देने लग जाएंगे जो कि मैंने सैलरी के अंदर ऐड किए थे। तो यहाँ पर जैसे मैंने अमित की एंटर करना है तो अमित में अभी 40,000 है, तो अमित की देख लेते हैं। अमित की तो 5,000 है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 5,000 पे एंटर कर देंगे। फिर उसके बाद जो है मुकेश की 15,000 है ना मुकेश की, हाँ जी 15,000 है, तो यहाँ पर 15,000। ठीक है, और अब कौन बच गया, अब बच गया रवि, तो यहाँ पर रवि जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और उसकी अपने आप आ जाएगी 20,000, तो आ गया टोटल। उसके बाद एंटर एंटर और एंटर। अब ये जो आपने कैश से दिया है या बैंक से दिया है वो आपको देखना होगा। ठीक है, सपोज करो हमने कैश में दिया है और ये हमारी एंट्री हो भी गई। ठीक है, तो ये जो डिटेल आपको नज़र आ रही है यहाँ पर, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, इस डिटेल को अमित, मुकेश, रवि की डिटेल को दिखाने के लिए कोस्ट सेंटर का यूज किया गया है, ताकि हमें सैलरी की अगर कोई हमसे डिटेल मांगे या किसी भी एक्सपेंसेस की मुझसे कोई डिटेल मांगे तो मैं उसको बड़ी आसानी से ऐसे दिखा सकता हूँ कि मैंने यहाँ पैसे दिए हैं भाई, इस चीज़ को इतना पैसा पे किया, चाहे वो किसी एडवर्टाइजमेंट का हो, सैलरी का हो, वेजेस का हो, XYZ किसी का भी हो सकता है। ठीक है, अब हो गया ये। अब एक वेजेस की भी एंट्री थी मेरे पास, तो Alt+C एक वेजेस का भी खाता बना लेते हैं हम। वेजेस, अब वेजेस में भी वही, यहाँ पर आपको कोस्ट सेंटर को एप्लीकेबल रखना है। ठीक है, और यहाँ पर वेजेस मैंने कितनी पे की है, वेजेस की है 10,000, तो यहाँ पर 10,000 जैसे मैं एंटर करूँगा तो ये मुझसे कैटेगरी पूछेगा। कैटेगरी अब क्या चूज करेंगे हम, वेजेस। अब यहाँ पर मुझसे नाम पूछ रहे हैं कि इसमें तो अजय है भाई। ठीक है, अब अजय को कितने दिए हैं, अजय को दिए हैं 2,000 रुपये। अजय को कितने दिए हैं, 2,000 रुपये। तो यहाँ पर एंटर,
सॉरी यहाँ पर अजय के बाद अशोक, अशोक को कितने दिए हैं, अशोक को दिए हैं 3000 रुपये, ये 3000 अशोक के। उसके बाद कौन है, अशोक के बाद है सुनील, तो यहाँ पर सुनील, सुनील को अपने आप आ जाएगी, इसकी जो अमाउंट होगी डालने की जरूरत नहीं है 5000 रुपये। उसके बाद एंटर एंटर और इसको कंटिन्यू कर देंगे कैश या बैंक, अब की बार चलो बैंक कर देते हैं हम, ठीक है, एंटर एंटर और ये हमने इसको कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। नरेशन देना चाहो आप अपनी दे सकते हो, अगर आप मेंटेन करते हो नरेशन, एक्सेप्ट, तो यहाँ पर हमारी जो है ये भी एंट्री होगी, दोनों हो गई, ठीक है। अब एक इनडायरेक्ट दो हैं, सॉरी, इनडायरेक्ट इनकम की भी देख लेते हैं। तो इसकी एंट्री कहाँ होगी, रिसिप्ट वाउचर में। कहाँ होगी, रिसिप्ट वाउचर में। रिसिप्ट वाउचर के लिए F6 प्रेस करेंगे हम, यहाँ पर रिसिप्ट वाउचर आ गया। अब रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करने के लिए यहाँ पर देखो क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पर जो पैसे आ रहे हैं 2000 रुपये, सॉरी 20,000 आ तो रहे हैं, सीमा और पूजा से आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, आपको यहाँ पर डिटेल देनी पड़ेगी, कमीशन, कमीशन का खाता नहीं बना, Alt+C, ठीक है। तो यहाँ पर कमीशन, कमीशन, कमीशन जो है इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, यहाँ पर भी इसको यस रखना है कोस्ट सेंटर को। और यहाँ पर कमीशन अकाउंट क्रेडिट कितना मिला मुझे, कमीशन मिला है मुझे 20,000, कितना मिला 20,000, ठीक है। अब कोस्ट कैटेगरी आ चुकी है कि भाई कहाँ से आए आपके पास, कमीशन से आए हैं, ठीक है। अब कमीशन की डिटेल बताओ, पूजा से कितने आए हैं, पूजा से आए हैं हमारे पास 12,000 रुपये, पूजा से 12,000 रुपये आए हैं, ठीक है। और किससे आए हैं, और पूजा के अलावा सीमा है हमारे पास यहाँ पर, बाकी 8,000 रुपये सीमा से आए हैं। हो गई एंट्री, कितनी आसान, ठीक है। यहाँ पर इसको एंड लिस्ट करेंगे, यहाँ पर अगर आप करना चाहो कमीशन, ये क्या हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर कहाँ कैश आएगा, सॉरी सॉरी, यहाँ पर कैश, कैश में या बैंक में मिले आपको, यहाँ पर एंटर और एंटर, ठीक है। कितनी आसान है एंट्री करना। एक इंटरेस्ट रिसीव की ओर थी, अब इंटरेस्ट का खाता बनेगा यहाँ पर हमारा Alt+C, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इनडायरेक्ट इनकम, यहाँ पर इसको यस रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर, ठीक है, क्या आया हमारे पास, इंटरेस्ट आया, और इंटरेस्ट अकाउंट क्या है, क्रेडिट, लेकिन इंटरेस्ट कितना मिला है, इंटरेस्ट मिला है 20,000, 20,000। और यहाँ पर क्या डिटेल है इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट की डिटेल है जी, नरेश से मिले हैं, नरेश 10,000, 10,000, और कौन है, सुरेश 10,000, ठीक है। और ये हमारी जो है रिसिप्ट की भी एंट्री हो गई है। तो आपने, सॉरी, यहाँ पर कैश आएगा, मैं हर बार गलती कर देता हूँ, यहाँ पर कैश आएगा, ठीक है। तो ये देखो, पहले मैंने आपको जब लास्ट वाले लेक्चर में पेमेंट और रिसिप्ट कराया था, तो वहाँ पर सिर्फ सिंपल हम कैश, इंटरेस्ट, पेमेंट जो भी करते थे, डिटेल नहीं ऐड करते थे। तो ये जो एडिशनल जो डिटेल आई है वो कोस्ट सेंटर से आई है। कहाँ से आई है ये डिटेल, जैसे नरेश, सुरेश या जो भी मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, कोस्ट सेंटर की वजह से आई है। अगर हमें कोस्ट सेंटर की नॉलेज होगी या कोस्ट सेंटर हमें बनाने के लिए दे दिया जाए, तो हम ऐसे उसमें अलग अलग प्रकार की डिटेल डाल सकते हैं। तो आपने जरूर समझ लिया होगा कि कोस्ट सेंटर होता क्या है। बिल्कुल आसान तरीका है। अगर मालिक, आपने एंट्री तो कर ली, कल को मालिक कहता है कि भाई मुझे दिखाओ ये जो आपने 40,000, ये जो भी है हमारे यहाँ पर अभी सैलरी पे 40,000 जो दे रखे हैं, पेमेंट कर रखी है आपने, किस किस को दी है। आप यहाँ पर डे बुक में आओगे, सैलरी पे आप क्लिक करोगे और डिटेल बता दोगे, जी अमित है, मुकेश है और ये रवि है। मालिक खुश हो जाएगा, वाह भाई इसने तो सारी डिटेल बता दी मुझे। तो इस प्रकार हम कोस्ट सेंटर का यूज कर सकते हैं। नाम थोड़ा अजीब है, डर लगता है कि कोस्ट सेंटर पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कौन सी कोस्टिंग लगानी होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई कोस्टिंग नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर बस डिफाइन किया जाता है, डिटेल दी जाती है, किसी भी इनडायरेक्ट इनकम की होगी या आपके एक्सपेंसेस की होगी। अब आप ये भी शायद सोच रहे होगे कि शायद हम कोई सामान परचेज कर रहे हैं, शायद उसकी डिटेल भी आती होगी। नहीं, यहाँ पर उसकी डिटेल नहीं आएगी, वो आपकी इन्वेंट्री में आ जाती है ऑलरेडी, कि आपने 10 लैपटॉप खरीदे हैं, 10 माउस खरीदे हैं, वो इन्वेंट्री में आ जाएगा, जो कि हमारे आने वाले टॉपिक हैं आगे। तो आज हमने आपको जानकारी दी कि कोस्ट सेंटर होता क्या है, कोस्ट सेंटर को यूज कैसे कर सकते हैं। और आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।